तो देखिए ये जैसे कि एक किचन चिमनी है एकदम पूरा, तो इसको कैसे आज नापेंगे, मतलब इसका लेंथ कितना है, हाइट कितना है, विड्थ कितना है, पूरा आप लोगों को आज नाप के हम दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, पीछे से भी आपको हम नाप के दिखाएंगे कितना हाइट और लेंथ वगैरह हो रहा है। हेलो गाइस, तो आपका घर में अगर किचन चिमनी आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग में जो आता है, आपका जो किचन साइज है हो सकता है एकदम छोटा है, तो उसमें कौन सा साइज का चिमनी लगाने से अच्छा होगा। चिमनी आप लोगों को तो पता है कि मार्केट में साइज जो आता है 60 सेंटीमीटर 2 फीट का चिमनी, 2.5 फीट का चिमनी एंड 3 फीट का चिमनी, मतलब 600 mm का, 750 mm का एंड 900 mm का, तो तीनों साइज का। तो आपका चिमनी जो आप लगाएंगे, अगर सीलिंग हाइट ऊपर में जो सीलिंग हाइट गैस ओवन से सीलिंग हाइट का जगह अगर कम है, मतलब सीलिंग हाइट बहुत ही कम है, तो चिमनी आप कैसे लगा पाएंगे, कौन सा मॉडल का चिमनी आप लगा पाएंगे, ये सब अभी कार्ब ग्लास चिमनी आज बताएंगे। सिर्फ कार्ब ग्लास का चिमनी आप कैसे इसका नापेंगे, इसका जो नाप कैसे किया जाता है आपका किचन के लिए, फिर आपको कौन सा चिमनी लेना है। तो चलिए हम नाप के बता देते हैं कि चिमनी का लेंथ, विड्थ एंड हाइट कैसे नापा जाता है। इसका जो लेंथ, एल मतलब लेंथ जो नापा जाता है, जो 600 mm, 750 mm, 800 mm, 900 mm कहा जाता है, इसको 900 mm इस प्रकार से कहा जाता है। 900 mm ये देखिए, जब भी आप इस प्रकार से नापेंगे, मतलब ये रहा इसका लेंथ, ये रहा इसका लेंथ, ठीक है। किसी किसी मॉडल में, किसी किसी ब्रांड में ये इसको विड्थ भी दिखा सकता है। तो आपको एक चीज देखना है, चिमनी का जो देखता है लेंथ, मतलब ग्लास का जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ का, ये आपका 900 mm, 600 mm या 750 mm तक आएगा। नॉर्मली तीनों साइज का आता है चिमनी, ठीक है। अभी जो इसका विड्थ जो आता है वो पीछे से आगे का, पीछे से आगे का, इसको विड्थ कहा जाता है। किसी किसी मॉडल में इसको लेंथ भी कहा जाता है, किसी किसी मॉडल में इसको विड्थ भी कहा जाता है। वो कंपनी ब्रांड के हिसाब से होता है, क्योंकि आप ऑनलाइन में चेक करेंगे, क्योंकि जो भी आप किचन शॉप में जाएंगे तो वहां पर चिमनी मेजरमेंट तो आपको करके नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, किसी भी ब्रांड में हो सकता है, आप ऑनलाइन में चेक करेंगे तो वहां पर वो एल विड्थ एंड हाइट 18 हो सकता है, किसी में विड्थ एल एंड हाइट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो लेंथ वहां पर लिखा रहेगा, mm में हो चाहे सेंटीमीटर में, जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका ये जो लेंथ है यही हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये विड्थ है इसका, यहाँ पर इसका जो विड्थ है, पीछे से आगे का जो ग्लास है, ये इसका हम बता देते हैं कितना सेंटीमीटर में, हम आपको बता देते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर या इंच में। ये करीबन आपको 450 सेंटीमीटर, कितना 450 सेंटीमीटर का इसका विड्थ है। अगर आप इंची में इसको नापेंगे तो इंची में ये हो रहा है करीबन 17.7 mm, कितना 17.7, ठीक है। तो विथ इस प्रकार से पीछे से आगे का ग्लास को नापा जाता है। मेन जो चिमनी में मेजर किया जाता है वो है हाइट, मतलब आपका गैस ओवन से चिमनी का जो हाइट प्रॉपर एक डिस्टेंस में लगाना होता है। उसके बाद चिमनी का हाइट कितना होता है, हाइट का हिसाब से एक बार, अगर आपका सीलिंग नीचे होगा देन तो उसमें प्रॉब्लम होगा, चिमनी नहीं लगेगा कार्ब ग्लास का चिमनी। तो इसका जो हाइट नापा जाता है यहाँ से नापा जाता है, यहाँ से एकदम नीचे तक। तो ये इसका जो हाइट है 20 इंच इसका हाइट है, कितना है 20 इंच, एकदम हुड तक, यहाँ तक 20 इंच यहाँ हो गया। अभी इसके बाद जो पाइप यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पाइप निकलेगा, उसको वो करीबन आपको 6 से 7 इंच आप और ज्यादा ऊंचा कर दीजिए, करीबन ये आपका 26 इंच। अगर आपका गैस ओवन से, देखिए गैस ओवन से आपका जो चिमनी का हाइट वो करीबन आपका कितना इंच 28 इंच होता है, लेकिन आप अगर 24 इंच भी लगाएंगे, इधर 24 इंच और इधर चिमनी का हाइट हो गया 26 इंच, तो टोटल कितना हो गया 50 इंचेस। 50 इंचेस, तो 50 इंचेस मतलब कितना फुट, हम आपको बता देते हैं। 48 में 4 फीट हो रहा है, 4 फीट 2 इंच अगर आपका डिस्टेंस होगा, कितना 4 फीट 2 इंच अगर जगह अगर होगा गैस ओवन का जो बर्नर है, बर्नर से सीलिंग का हाइट, देन आप कार्ब ग्लास का ये वाला चिमनी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो 24 इंच में आपको लगाना पड़ेगा। जो कंपनी का गाइडलाइंस है वो गैस ओवन का बर्नर से 28 इंच तक होना चाहिए चिमनी का जो हाइट, तभी जाके वो प्रॉपर डिस्टेंस होता है। नहीं तो आप अगर 24 इंच भी उसको करेंगे, ठीक है, तो भी चल जाएगा। तो और 24 इंच अगर आप 28 इंच में उसको लगाना चाहते हैं या फिर 30 इंच में उसको लगाना चाहते हैं, देन आपको इधर जो 26 इंच हमने कहा था
वो आपको 30 या 32 मतलब करीबन आपको 56 मतलब आपका करीबन 5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। गैस बर्नर से सीलिंग का हाइट 5 फीट डिस्टेंस अगर आपका रहेगा, देन आप एक कार्ब ग्लास का चिमनी इजी से प्रॉपर तरीके से होल कटिंग करके लगा पाएंगे। नहीं तो आपको कार्ब ग्लास चिमनी भूल जाना होगा। आपको जो हुडलेस चिमनी आपको अगर चाहिए होगा, मतलब स्लैंट चिमनी, इंक्लाइन चिमनी आपको लगाना पड़ेगा और वहां पर भी आपको हुड छोड़ के लगाना, विदाउट हुड में लगाना होगा, ठीक है, तभी जाके आप अपना किचन में चिमनी लगा पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको पता चल गया है कि किचन चिमनी के लिए जो किचन चिमनी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, लेंथ कैसे मेजर किया जाता है, विड्थ कैसे मेजर किया जाता है एंड हाइट कैसे मेजर किया जाता है। सीलिंग जिनका भी घर में किचन का हाइट वो सीलिंग एकदम नीचे है, उनके लिए मेजर करता है चिमनी का हाइट। इसको कहा जाता है हाइट, एकदम यहाँ से यहाँ तक। वो पीछे से नापा जाता है, तो नाप का ऑलरेडी हमने आपको दिखा दिया है। किसी भी मॉडल का आप ऑनलाइन से जब भी सर्च करेंगे तो वहां पर देख लीजिएगा, प्रोडक्ट डायमेंशन में लिखा रहता है विड्थ, हाइट एंड जो है लेंथ लिखा रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप जो भी मॉडल का चिमनी लेने जा रहे हैं, अगर कार्ब ग्लास चिमनी लेने जा रहे हैं, तो आपका अगर 5 फीट का डिस्टेंस करीबन 56 इंच से ज्यादा अगर डिस्टेंस है सीलिंग का हाइट, किचन गैस ओवन से सीलिंग का हाइट, देन आप कार्ब ग्लास चिमनी ऑनलाइन से ले सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं है, देन आप स्लैंट चिमनी में जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियो देखना है, देन इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए, फिर आपको आगे भी इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।